कहाँ तक पढ़ा था बेटा हमने? आज तो ज़्यादा ही मार करो। क्या लिमिटेशन में लिखवाता हूँ आज सारी, उस दिन बताई थी शायद मैंने, आज लिमिटेशन लिखी। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बता दिया था। देखो लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, could not explain the spectra of the complex, spectra of the complex, explain the spectra of the complex, spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रा क्या है कि मान लीजिए कि ये अलग अलग ना बेटा, ये देते हैं कि स्पेक्ट्रम आता है कि एक ग्राउंड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया फिर वापस आया, तो उसको कलर कैसे प्रोड्यूस करता है, जो आपका कलर आता है वो स्पेक्ट्रम की वजह से आता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये नहीं बता पाया। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा पॉइंट बेटा, मैग्नेटिज्म, कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताओगे मैग्नेटिज्म का मतलब पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इस बारे में नहीं बता पाया था भाई, ठीक है बेटा। इन सब को देखते हुए, इन सब को देखते हुए एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, शायद इसमें एक जो आप बोल रहे थे वो 2 आयंस देता है, वो पॉइंट भी रह गया उनमें भी, है ना। जो आप बोल रहे थे ना अलग अलग कलर देता है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि हमारे पास क्या होता है, सेम कंपाउंड होता है बट उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से जो लास्ट वाला हमने लिखवाया था, CU का एग्जाम्पल लिया था, CU का या CO का, COCl3 और डॉट NH3 के साथ है ना, तो जो हमारे पास 1:1 में आया था, तो वो क्या करता है, 2 तरह के कलर देता है। पहला बताई थी हमने कि जब वो येलो कलर देता है, फिर पर्पल, फिर ग्रीन, तो मैंने 3 बताई थी। तो जो 1:1 में ब्रेक होता है तो हमारे पास ग्रीन कलर देता है, बट जब वो 3NH3 के साथ कंबाइन होता है COCl3, तो वहाँ पर कोई भी आयंस नहीं देता, क्योंकि जब क्लोरीन निकलेगा ही नहीं तो आयंस भी नहीं आएगा। ये सब चीज़ें बताई थी। तो जो ग्रीन देता है वहीं पे सेम 1:1 के अंदर एक कलर और आता है, वॉयलेट कलर। समझ में आई बात? वो क्यों देता है? क्योंकि वो जो कंपाउंड है वो क्या करता है भाई, 2 तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, एक सिस और एक ट्रांस। कौन सा? सिस और ट्रांस, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका आइसोमेरिज्म आता है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आती है, तो वो अलग अलग आइसोमर्स होने की वजह से क्या करता है, डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट लिखें। COCl3 3NH3 बेटा कोई भी आयंस नहीं देगा ये ना,
क्योंकि जब चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव में आ रही थी ना तभी कंडीशंस आ रही थी, समझे नहीं समझे। तो कलर भी हमारा 1:1 तक आ रहा था जहाँ पर आयंस में ब्रेक हो रहा था, समझे नहीं समझे। तो पोस्टुलेट लिखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस बेस पर काम करती है। पहला है जो अपने पास बेटा मेटल आयंस होता है या फिर मैं सेंट्रल मेटल की बात करता हूँ, उसके पास वेकेंट sp_d ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। तो लिखें इसमें मेटल आयन और एटम, उसको आप एटम भी बोल सकते हैं ना मेटल आयन को, सेंट्रल मेटल को, शुड हैव वेकेंट sp and d orbital for the accommodation of electron pair donated by the ligands, समझे बेटा। मीन्स उसके पास प्रॉपर इतनी तो जगह होनी चाहिए कि जो लिगेंड्स अपना लोन पेयर उसकी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दे, डोनेट कर दे, इतना तो उसके पास होना ही चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा पॉइंट लिखिए द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल on metal undergo hybridization to form a set of new orbitals having same geometry and energy called hybrid orbital, समझ में आई भाई। तो एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल ही जिनकी सेम एनर्जी होगी और ज्योमेट्री होगी वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, समझे नहीं समझे। वही क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट लिखें the vacant metal hybrid orbital overlap with field ligand orbitals to form coordinate bond, ligand orbital to form coordinate bond मीन्स वैकेंट मेटल की ऑर्बिटल और किसकी बेटा, जहाँ से हमारे पास क्या रहा है, जो लिगेंड्स है उसकी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपस में कंबाइन करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब ये इनके बेस पे काम करेगा भाई तुम्हारा, ये जो नई वीबीटी आई है या वीबीटी थ्योरी सारी की सारी इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हम वार करेगी। तो जो पाउलिंग था उसने सजेस्ट किया, पाउलिंग के द्वारा ये वीबीटी दी गई थी, साइंटिस्ट था, वो सजेस्ट करता है इस बात को कि जो लिगेंड्स होते हैं बेटा वे 2 तरह के होते हैं। क्या लिगेंड्स कितने टाइप के बेटा, 2 तरह के। कौन कौन से लिगेंड्स आपके पास,
एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और एक वीक लिगेंड्स, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और बेटा एक दूसरा वीक लिगेंड्स। तो लिख ले, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और एक वीक लिगेंड्स। वीक में 99.9% कंडीशन एक ही चलेगी बेटा। फ्लोरीन ग्रुप 17 को ले लो एक तो, और एक वाटर को ले लो, ग्रुप 17 और वाटर। यही आपके ज़्यादातर इस 12th क्लास में, या फिर मैं बात करता हूँ ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यही आपका यूटिलाइज हो जाते हैं। कोई स्पेसिफिक आया जो आगे चल के जिसने वीक का काम किया तो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा, नोट डाउन करवा दूंगा। अदरवाइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला और ये आयोडीन, ये ग्रुप 17 वाले हैं, और यहाँ पर H2O, ये तो वीक की तरह काम करेंगे बेटा। इसको छोड़कर बाकी के जो आ जाते हैं वे सारे के सारे किसकी तरह वर्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग की तरह। कौन कौन से, अमोनिया, साइनाइड, CO, ठीक है। ज़्यादातर तो यही मिलते हैं आपको, यही कंडीशंस में आ जाएंगे, इसके अलावा कोई आएगा तो देख लेंगे भाई, ठीक है। अब कहोगे सर इनका काम क्या है, बेटा इनका काम क्या रहेगा। वीक का मतलब वैसे ही कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है ना। अब जो वीक लिगेंड्स है इनकी कैपेसिटी नहीं होती, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा सके। और पेयर कैसे करवाना वो मैं आगे बताऊंगा, बट इनकी कैपेसिटी नहीं है क्या करवाने की, पेयर अप। तो डू नॉट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं करते, पेयर अप नहीं करते। और ये क्या करते हैं बेटा, पेयर अप दी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, पेयर अप कर देते हैं। समझे या नहीं समझे, कोई डाउट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान आपको क्या देना है कि किस तरह से क्या कंडीशंस आती है बेटा। ज़्यादातर जो कंडीशन है इसमें कंक्लूजन जो निकलता है, थोड़ा सा एक स्टार लगा के अपना नोट डाउन कर ले कहीं पे, कि जब मेटल और आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ध्यान देना भाई, मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मेटल हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ, तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करेगा। किस तरह का, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और कौन सा अपने पास, मेटल प्लस वीक लिगेंड्स आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। किस तरह का बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंडीशन को कैरी करेंगे भाई, समझ रहे हो। मेटल के साथ कौन सा, वीक लिगेंड। अब जो नेक्स्ट है अपने पास कि कॉम्प्लेक्स किस किस तरह के बन सकते हैं, क्या कंडीशंस आ सकती है, वो चीज़ें देखोगे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, या तो D2sp3 बनेगी या फिर sp3d2। ऑक्टा का मतलब है 6, मेटल के साथ 6 लिगेंड्स जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने जुड़े, 6 जुड़े। तो या तो इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कौन सी होगी, D2sp3, या फिर कौन सी, sp3d2। D पहले की यूज़ कर रखी है तो इसको कहोगे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनर ऑर्बिटल। डी पहली यूज हुई तो कौन सा, इनर ऑर्बिटल, और डी बाहर की यूज हुई तो बेटा इसको कहेंगे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन करते टाइम डी बाहर की यूज़ हो रही है, हम आगे करके बताऊंगा आपको कैसे होता है,
तो उसको कहोगे आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रही है, और अगर पहले की डी ऑर्बिटल यूज़ हो रही है तो कोई क्या कहोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझिए। एक केस बनेगा बेटा आपके पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स जुड़ते हैं। कितने लिगेंड्स जुड़ेंगे, 4। या तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगी या फिर आपकी sd3 मिलेगी। अब जो sd3 है ये आपके सिलेबस में नहीं आती बेटा, जो sd3 है ये आपके सिलेबस में नहीं आती है। आप हमेशा पढ़ोगे sp3 की बात करोगे। समझ गए। बनती 2 है, बट ना तो आपका इस लेवल की बात है ना ही कुछ हो रहा। आगे कभी ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में पढ़ते हो तो तब इसके बारे में पता लगता है। एक कॉम्प्लेक्स बनता स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में आपके पास कंडीशंस कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लेनर में DSP2 बनेगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी, DSP2 या फिर sp2d, DSP2 DSP2 या फिर sp2d, ये कंडीशन आ सकती है भाई। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई भाई। बस बेटा इतना ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल में ये 2 कंडीशन, टेट्रा में ये 2, स्क्वायर प्लेनर की ये 2 कंडीशन। दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से, वीक फील्ड कौन से। स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या काम है, पेयर करवाने का। वीक का क्या काम है, पेयर ना करवाने का। कोई डाउट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मिटा दूँ, बहुत आसान सा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना भाई, और उसके बाद उसी स्टेप के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपको सोल्व करना है। COF6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। कंडीशन बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ये है, देखो वैसे तो आप अगर बुक के थ्रू जाओगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से। मैं आपको बस समझाऊंगा, आपको उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, घुमाना फिराना नहीं है कहीं से भी। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर आप कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, आर्गन ऐसे लिखवाई थी, लास्ट टाइम लिखवाई थी। उसके बाद क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, D1, D2, D3, D5, D5, D6, D7। तो हमारी कौन सी है, 3D7 4S2। कोई दिक्कत। ठीक है। अब अपने को बेटा क्या चेक करना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आप ऐसे ऑर्बिटल बनाइए और उसमें फिल कर लीजिए 3D7 4S2, 3D7 4S2। क्या हुआ, नहीं है। अच्छा, अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन फिल करो बेटा। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद बेटा 3D के बाद 4S और फिर आता है अपने पास 3P जो कि वेकेंट है, फिर आती है 3D है, 4D ये भी खाली है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो ये सीरीज चलती है आपकी। आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ी थी ना हमने, कैसे लिखी जाती है, क्या कंडीशंस होती है, तो ये थी। अब करना क्या है, ध्यान दो बेटा। अब आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे मेटल की, तो कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव ये दे रखे हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी उसको X मान लीजिए, प्लस साइन का यूज़ करोगे, ब्रैकेट लगाइए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17 के ऊपर -1 चार्ज होता है, कितना -1। अमोनिया और वाटर न्यूट्रल होते हैं, अमोनिया और वाटर न्यूट्रल। ऑक्जेलेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है, कितना होता है -2 चार्ज। आगे चार्जेस आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से चार्ज आते हैं इसके अंदर। कितने चार्ज हैं, एक के ऊपर -1 चार्ज है, कितने लिगेंड्स हैं 6 लिगेंड है, और इज इक्वल टू का साइन देके बेटा -3 लिखोगे ऊपर वाले काउंटर आयन को ऐसे, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। मीन्स कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 का मतलब कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या कर दिए, दे दिए। अगर बेटा 3 इलेक्ट्रॉन इसके गए हैं तो पहले 4s के जाएंगे, फिर किसका जाएगा 3d से जाएगा। तो आप 2 तो ये गए, एक ये जाएगा, तो क्या कंडीशन बची मेरे पास 1 2 3 4 5, एक ये इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, हाँ, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही तो निकालोगे। ये कंडीशन आ गई अब हमारे पास। टोटल कितने रह गए, कोबाल्ट +3 का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास से, तो टोटल कितने थे 9 थे, 9 में से 3 चले गए 3d6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब इसके बाद कौन है, S खाली हो गया, P खाली है हमारे पास, और D भी हमारे पास फिलहाल वेकेंट है। अब आपको चेक करना तीसरे स्टेप के ऊपर कि जो लिगेंड्स है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड, कैसा है, वीक लिगेंड्स है, तो कैसा है, वीक लिगेंड्स है। वीक लिगेंड्स की कैपेसिटी होती है पेयर ना करवाने की, ये पेयर नहीं करवा सकते। तो वीक फ्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड्स है, क्या करेगा, डू नॉट पेयर अप करवाने की टेंडेंसी नहीं है। तो पेयर अप करवाने की टेंडेंसी नहीं, तो इन इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, एज इट इज रहेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को, जो ये फ्लोरीन है इसको जोड़ना है बेटा, इस फ्लोरीन को जोड़ना है इनके साथ। तो यही कंडीशन लिखिए फिर से, D 1 2 3 4 5 6, S खाली है, P खाली है, और D खाली है फिलहाल। एक एक फ्लोरीन अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा, यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ फ्लोरीन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, 6 लिगेंड जोड़ दिए ना। तो कौन सा बना, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए, एक S 3P 2D, sp3d2। अब मैंने बताई थी ना आपको, या तो D2sp3 बनेगा या फिर sp3d2 बनेगा। नहीं आई बात समझ में। और अगर ये कंडीशन बेटा आपके पास आ गई है तो D बाहर की यूज हुई। अगर देखिए, अगर D ये यूज कर लेता अंदर वाली, मीन्स 3D वाली यूज कर लेता ना, तो D2sp3 बनता, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D कौन सी यूज करी है, 4D वाली, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। कोई डाउट। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई बेटा। अब यहाँ से आप देख लोगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको कहोगे कैसा है, पैरामैग्नेटिक। कैसा बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी बेटा, वो निकालोगे बोर मैग्नेटोन की वैल्यू। किसकी, बोर मैग्नेटोन। उसने एक फार्मूला दिया √n+2। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेड हैं, 1 2 3 4, तो रूट 4 4 + 2 6 24 6 चौक 24, तो रूट 24 की वैल्यू आ गई बेटा 4.7। कोई दिक्कत भाई? अब पैरामैग्नेटिक है तो कलर भी देगा बेटा, ये चीज़ और ध्यान रख लेना, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं कलर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ये चीज़ सारी की सारी आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, समझे? कुछ दोबारा से देख लीजिए। ऐसा आपको कोई कंपाउंड देगा, पहले आपको उसकी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर आपको उसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेना है इस तरह से, फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, फिर जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाए उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए इसके अंदर से, जो पहले 4s के इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर 3D में से जाएंगे, फिर आपके पास ये चेक करना वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन को पीछे पेयर करवा दोगे, वीक है तो यहीं पे रहने दोगे, समझे नहीं समझे? फिर अपने पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल दिख रही है वहाँ से आप किसको, जो भी लिगेंड्स होगा उसको जोड़ दोगे, वहाँ से आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगी, फिर आप उसकी बोर मैग्नेटोन की वैल्यू निकालोगे, बोर मैग्नेटोन की वैल्यू अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। कोई दिक्कत? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, वीक फील्ड का, जब आपके पास वीक लिगेंड्स था। इसी को मैं चेंज करता हुआ चलूँगा स्ट्रॉन्ग के साथ। इतनी बात क्लियर हुई? कर लोगे? स्ट्रॉन्ग में मैं बस यहाँ पर साइनाइड जोड़ देता हूँ, मैंने जोड़ दिया साइनाइड Cn। बेटा Cn है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी। साइनाइड के ऊपर भी कितना चार्ज होता है, -1, कितना होता है, -1। कितने साइनाइड है, 6, ऐसे ही जाएगा सेम, +3, सेम कंडीशन आई, बस यहाँ पर चेंज हो गया। साइनाइड कैसा, Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इसका मतलब पेयर अप करवाएगा, पेयर अप करवाएगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल फिर से लिख ली मैंने यहाँ पर लिख ली, तो क्या कंडीशंस आई, ये कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पेयर हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पेयर हो जाएगा। पेयर हो जाएगा तो अपने पास क्या कंडीशन आई, 1 2 3 4 5 6, S खाली हो गया, P फिलहाल खाली था, ये D भी हमारे पास खाली है। एक यहाँ पर साइनाइड जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ पर, एक ये रहा 3 4 5 6, कौन सी बनी, D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब की बार पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कैसा बना, डायामैग्नेटिक। कैसा बना, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है तो कलर नहीं देगा, कलर नहीं देगा तो रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। बोर मैग्नेटोन की वैल्यू नहीं देगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन देते हैं, समझे या नहीं समझे? तो इसको आप मिटा दोगे, बोर मैग्नेटोन आएगा नहीं। ये था इसका, समझे? कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए लिखे, Cr H2O 6 1 पॉजिटिव। जल्दी से बताइए किस तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, बोर मैग्नेटोन की वैल्यू क्या है, आएगी या नहीं भी आएगी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, स्टेप बाय स्टेप। क्रोमियम H2O6 1 पॉजिटिव,
ठीक है। अरे नहीं, एक मिनट सारी हाफ फिल्डर है फाइव वाली भी हाफ फिल्डर ओके बेटा। हाफ फिल्डर देखो इसका हो गया ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है। अभी देखो क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा? +1। क्रोमियम +1 का मतलब है ये रहा हमारे पास 3 4 5 6 तो 3d5 यही आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि H2 क्या न्यूट्रल है तो 6 × 0 = +1 रहेगा। यही बात समझ लो, ये तो न्यूट्रल है ही। तो 3d5 तो D में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 S खाली है बेटा, P और फिर से D रहेगा। अब यहाँ पर कैसा है H2O वीक लिगेंड, इसलिए पेयर नहीं करवाएगा तो यहाँ से पीछे जाएंगे नहीं, तो आगे की यूज होगी sp3d2। एक यहाँ पर H2O, एक इसके साथ H2O, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कलर भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट भी होगा। बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आएगी बेटा 5.8। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एक रहेगा। 3d5 सही उधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी? 3d5 3d5 की तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गया तो ठीक तो है, एक इलेक्ट्रॉन गया ना इसका, तो तभी तो ये आई। +1 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गया ना, समझे? अब आपका होमवर्क क्या है? आपकी बुक के अंदर चाहे प्रदीप है और नहीं तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, करीबन 15 से 20 एग्जाम्पल है, सारे के सारे ट्राई करने हैं। कर लोगे? सारे एग्जाम्पल ट्राई करने हैं विद प्रॉपर वे में, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आता ही आता है। कर लोगे? ठीक है, यहाँ तक।